दी फर्स्ट मैच ऑफ पाकिस्तान जो कल खेला गया है वाज पाकिस्तान वर्सेस ओमान और 93 रन से जीत। बहुत ज़्यादा भारी भरकम जीत आपको ज़रूर दिखती है, बट क्या फ्लॉज थे क्या थे उस पर ज़्यादा नज़र डालना ज़रूरी है, बिकॉज ये जो मुकाबला था कल का दैट वाज अ कन्वीनियंट एंड ईजी, बिकॉज ओमान जो है वो पहली दफ़ा एशिया कप में फीचर कर रही थी। स्टेचर ऑफ ओमान, स्टेचर ऑफ पाकिस्तान। जीत की खुशी हर सेंस में होती है, मगर उस जीत में जो गलती ढूंढती है टीम, वही टीम जो है मेरे ख्याल से आगे प्रोग्रेस करती है। पाकिस्तान टीम ने जीत ज़रूर हासिल की, मगर पाकिस्तान बॉलिंग ने शायद बेहतर कारकर्दगी दिखाई जिसकी वजह से जीत हासिल हुई। पाकिस्तान बैटिंग के क्या क्या फ्लॉज थे और क्या जब एक बड़ी टीम के सामने टीम पाकिस्तान आएगी क्या ये बैटर्स वहां उस तरह स्टैंड कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। ऑल इन ऑल इट वाज अ विन फॉर पाकिस्तान, 93 रन्स विन, अ हैवी वेट विन, बट विद दैट a lot of flaws as well। उस पर भी बात करेंगे। आज अगला एक मुकाबला होने वाला है एंड फॉर अ चेंज दो टाकरे की टीम्स, दो बराबर की टीम्स जो हैं वो एक दूसरे के सामने होंगी जब ग्रुप बी में आमना सामना होगा बांग्लादेश का और श्रीलंका का। अबू धाबी में ये मैच खेला जाएगा। इन दोनों मैचेस के हवाले से डिटेल्ड डिस्कशन होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और पाकिस्तान अपने दूसरे मैच से पहले एशिया कप में अब शामिल हो चुका है, एक मैच खेल चुका है। क्या अभी भी पाकिस्तान राइट कॉम्बिनेशन की तलाश में है? कल भी एक तब्दीली बैटिंग ऑर्डर में आई, और क्या कोई प्लेइंग 11 में तब्दीली पाकिस्तान करता है या नहीं करता है इंडिया के ख़िलाफ़ भी? जिस तरीके से दुबई में पिच खेल रहा है, फास्ट बॉलर्स का बॉल कैरी कर रहा है, क्या एक और स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर के साथ पाकिस्तान जाता है या नहीं जाता है? काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पर गुफ्तगू हो सकती है, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जनाब शाहिद आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंटरनेशनल क्रिकेटर इरम जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करें, मैच समरी पर नज़र डालते हैं। बिल्कुल जी, मैच समरी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले पाकिस्तान स्लो एंड स्टेडी, पहली जो पावर प्ले था उसी में जो है वो विकेट गंवाने के बाद मोहम्मद हारिस की वो होती है, अप्रेजल होती है। मोहम्मद हारिस जो है उनको प्रमोट किया जाता है। 160 रन पाकिस्तान की टीम जो है वो टोटल बना पाती है ओमान के अगेंस्ट। जो फ्लॉज की बात हो रही थी, बड़े सारे फ्लॉज हैं। कितनी बॉल्स जो है वो डॉट खेली ओमान के बॉलर्स के अगेंस्ट, और जो है कहाँ कितने स्ट्राइकिंग बॉल्स थी जिस पे स्ट्राइक किया गया, स्ट्राइक आउट किया गया जहां पे ज़्यादा हो सकता था। बट यस, मोहम्मद हारिस गुड ऑन। यहाँ मुसलसल हमारे प्लेटफॉर्म पे बात हो रही थी कि मोहम्मद हारिस को ऊपर प्रमोट किया जाए, वो वहीं रन्स बनाएंगे, और कल ये प्रूफ हुई बात। मोहम्मद हारिस 66 43 बॉल्स में, साहिबजादा फरहान 29 for 29। साहिबजादा फरहान नीड्स टू थिंक कि ओमान के बॉलर्स के अगेंस्ट अगर वो रन बॉल कर रहे हैं तो बड़ी टीम्स के अगेंस्ट क्या करेंगे। फ़खर ज़मान 23 नॉट आउट 16 बॉल्स पर। बॉलिंग की बात करें तो आमिर कलीम ने 3 विकेटें हासिल की 31 रन देकर। फैसल शाह ने 3 विकेटें हासिल की 34 रन देकर। एंड मोहम्मद नदीम ने 1 विकेट हासिल की 23 रन देकर। जवाब में ओमान की टीम जो है वो 17वें ओवर तक ही खड़ी रह सकी सामने, और 17वें ओवर पे में 67 रन जोड़ पाई पाकिस्तान के फियर्स बॉलर्स के सामने। और हमाद मिर्ज़ा ने जो है उसमें 27 रन बनाए 23 बॉलों पर। आमिर कलीम ने 13 रन बनाए 11 बॉलों पर, और शकील अहमद ने 10 रन बनाए 23 बॉलों पर। फ़हीम अशरफ 2 for 6, सुफियान मुकीम 2 for 7 एंड साइम अयूब 2 for 8। एंड पाकिस्तान ने 93 रन से जीत हासिल की। एंड ये जो आप पाकिस्तान के बॉलर्स इस समरी की लिस्ट में देख रहे हैं, हम मेन स्ट्राइक बॉलर्स की ये बात नहीं करते, मगर अगर ये इस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं विच इज़ वेरी गुड, बिकॉज जिस वक्त हमारे स्ट्राइक बॉलर्स जो हैं वो ज़्यादा विकेट्स में आपको दिखेंगे तो फिर और बेहतरी हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। लाला, गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान की बॉलिंग ने तो वो काम करके दिखाया जो हम बार बार बात कर रहे थे कि जिस तरह की आपके सामने टीम है आपको अपनी शेयर डोमिनेंस शो करनी है, बट ये बैटिंग की डोमिनेंस जो है वो नहीं दिख पाई उस तरह। हाँ, मोहम्मद हारिस की आपकी वाली बात बिल्कुल ठीक हो गई कि मोहम्मद हारिस को ऊपर प्रमोट करेंगे। शायद हमारा शो देख रहे हैं माइक हैसन, सुन रहे हैं इस बात को कि हाँ जी, पावर प्ले में अगर ओपनर आउट हो जाएगा जल्दी तो मोहम्मद हारिस को प्रमोट करना जरूरी है। सवेरा, हमारे जब मैं स्क्वाड देख रहा था सारा, मेरी और आपकी बात हो रही थी, तो उस वक्त एक चीज़ जो मुझे वरी कर रही थी वो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप कर रही थी। जो मैंने आपसे कहा था कि मुझे अगर कहीं फिक्र है तो मुझे बैटिंग लाइनअप की फिक्र है, बाकी बॉलिंग, स्पिनिंग, फास्ट बॉल, हर चीज़ हमारे पास कंप्लीट है। लेकिन बैटिंग, क्योंकि मैं काफ़ी सीरीज़ देख रहे हैं, कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं। जैसे एक होता था ना कि बाबर बैटिंग करने जाता था, ठीक है, वो अपनी ज़्यादा बॉलें खेलता था लेकिन वो रन करता था, हमें ये पता होता कि बाबर रन कर देगा।
इस वक्त इस टीम के अंदर कोई एक बैट्समैन भी हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा, रिलायबल कोई नहीं। साइम अयूब आप उठा के देखें, सबज़्यादा फरहान उठा के देखें, आप उसको सलमान अली आगा भी इतना कंसिस्टेंट नहीं है, जो कि मैं समझता हूँ कैप्टन उसको होना चाहिए। हसन नवाज, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं इस लड़के से, सबको हम सबको उम्मीदें हैं। आई मीन के इन लड़कों का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। आप मतलब 160 रन आपने किए हैं, 160 रन यार 20 ओवर में इस टीम के खिलाफ। कोई होता ना कि ट्रैक, कोई शारजा टाइप का, जिस तरह एक दो T20 हुए थे तो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे पिच की वजह से लड़के, लेकिन इन पिचेस के ऊपर यार 160 रन आप कर रहे हो। ऊपर से वो तो चले ठीक है, सवेरा आप 30 बॉलें डॉट बॉलें खेलिए T20 के अंदर। 30 डॉट बॉलें बहुत बड़ी चीज होती हैं। अब इन डॉट बॉल्स को किस तरह से, यूसुफ भी हमेशा कहता है कि अच्छी बॉल को सिंगल निकालना आपको आना चाहिए, तो इन डॉट बॉल्स को आप कन्वर्ट करो ना यार सिंगल के अंदर, या लेटर ऑन इन 30 बॉलों को कवर तो करो यार। T20 के अंदर 30 डॉट बॉलें आप खेल रहे हो, ये बड़ी टीमें तो आपको मौका नहीं देंगी। ये 5 ओवर डॉट में चलेगी, मतलब 5 ओवर चलेंगे तो बड़ी टीमें तो आपको बिल्कुल मौका नहीं देगी। अब ये बैट्समैनों के पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यार आपको बिठा नहीं रहे। 9-9, 10-10, 11-11 मैचेस हो गए हैं आपको। साइम अयूब 17, 18, 19 मैच के बाद पहला 50 किया था उसने, और कितना खुला चांस होता। ये तो हमारा टाइम होता, हम कब के बाहर हो चुके होते, लेकिन एटलीस्ट कुछ थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूट करो ना यार। आप बड़ी टीमों के खिलाफ ये तैयारी आपकी इंडिया के खिलाफ खेलते हुए, तो बैट्समैनों की जिम्मेदारी तो बहुत ज्यादा बढ़ती है। बॉलिंग नो डाउट, बॉलिंग में मैं समझता हूं क्योंकि इंडिया के खिलाफ मैच है, आई नो स्पिनर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको जेन्युइन फास्ट बॉलर चाहिए, क्योंकि वहां की कंडीशन में रिवर्स मिलता ही मिलता है कहीं ना कहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये गुत्ती सुलझानी पड़ेगी कि आपके पास फास्ट बॉलर ही नहीं है। आप अगर फहीम अशरफ को खिलाते हो तो फहीम से तो ओवर ही नहीं कराते, पांचवा छठा बॉलर बनाया हुआ उससे उस वक्त ओवर कराते हो। आपको जेन्युइन फास्ट बॉलर इंडिया के खिलाफ चाहिए होंगे, क्योंकि स्पिनर्स पे इंडियंस बहुत अच्छा खेलते हैं, तो आपको जेन्युइन बॉलर चाहिए होगा। अगर रिवर्स हो गया, करने वाला कोई भी नहीं होगा। जेन्युइन फास्ट बॉलर चाहिए, लेकिन की जो तसलसल का जिक्र किया है यूसुफ साहब, शाहिद साहब ने, कि हमारे बैट्समैनों में कोई तसलसल नज़र नहीं आ रहा कि आप उस कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पा रहे। ये क्यों है तसलसल नहीं है बल्लेबाजों में? 5, 8, 10, 15 मैचेस के बाद एक परफॉर्मेंस नज़र आती है। हाँ, बिस्मिल्लाह, ये तो चलता आ रहा है, कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है, बाबर का जैसे कहा, बाबर करता था, रिजवान करता था, ये लड़के अब नए भी हैं, लेकिन इतने नए भी नहीं है। कोई 2, 3, 4 सीरीज़ें हो गई हैं। अगर आप देखें तो रमज़ान से ये भी खेल रहा है, हसन नवाज भी खेल रहा है, हारिस भी खेल रहा है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस तो देनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। और ये जैसी टीम थी, इसके खिलाफ 200 प्लस हमें करने चाहिए थे, 200 से ज़्यादा रन करने चाहिए थे। विकेट में मुझे कोई ऐसी बात लगी नहीं। हाँ, ये हो सकता है, ये उधर ही बता सकते हैं लड़के कि ये गेंद थोड़ा बहुत रुक तो नहीं रहा था, बताया क्योंकि ब्रेक तो नहीं हुआ। नहीं, ये बताया। ये जो है मोहम्मद हारिस ने कहा कि हमें पहले लग रहा था कि बड़ी फ्लैट है कंडीशंस, मगर जब खेलना शुरू किया तो इट वाजंट फ्लैट, दिस वाज द यूज्ड विकेट। जो इंडिया के मैच में, जो इंडिया और यूएई का मैच हुआ था, ये वही विकेट, यही एक चांस था कि जहां आप, क्योंकि जो बॉल, जैसे शायद भी कह रहा था कि बॉल जब बैट पे आता है हारिस को मज़ा आता है, या कोई भी बैट्समैन हो, जब बॉल बैट पे आ रहा होता है, जैसे कल 300 रन इंग्लैंड ने किए हैं, अगर ऐसी विकेट पे हो तो वो 300 तो नहीं कर सकते, विकेटें दे देंगे जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हैं। तो बहुत फ्लैट विकेट होती है, तो 200, 250 रन हमें इनके खिलाफ मारने चाहिए थे। ठीक है, फिर भी हमें अच्छी और बेहतर परफॉर्मेंस देनी चाहिए, क्योंकि आगे आपने इंडिया के खिलाफ खेलना है। 4 टीमों में जाएंगे तो आपको और 3 टीमें अच्छी नज़र आनी है, तो आपकी बैटिंग और इससे बेहतर होनी चाहिए। बॉलिंग का जैसे हम कह रहे थे कि टूर्नामेंट बॉलर जितवाते हैं, उन्होंने वैसी ही बॉलिंग की, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। और मैं समझता हूँ कि जो नए बॉल से शाइन करता था वो कल नहीं हुई, लेकिन अच्छी बात जो थी कि पुराने बॉल से जो उसने बॉलिंग की वो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की।